श्री कृष्ण जी के मित्र होने के बावजूद सुदामा जी को जीवन में कष्ट क्यों सहना पड़ा? संसार में सभी लोगों को अपने अपने कर्मों का फल हमेशा अपने प्रारब्ध के कारण भुगतना पड़ता है। प्रारब्ध हम उसको कहते हैं जो पूर्व जन्म में या वर्तमान में जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य को हम पहले किए गए कर्म के फल से जोड़ते हैं। जैसे संसार में सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि परम पिता परमेश्वर कण कण में मौजूद है। हम जिस भी जगह किसी भी चीज को देखते हैं उसके अंदर हमेशा परमात्मा का अंश होता है, चाहे वो जड़ रूप में हो या चेतन रूप में, क्योंकि सबका निर्माण शक्ति से हुआ है और आदि शक्ति के कारण सब अपने अपने कर्म फल को भोग रहे हैं। अब संसार में जब सब ही परमेश्वर के अंश हैं, उस समय यह महसूस होना चाहिए कि कोई भी जीव किसी से ज्यादा महान नहीं है या कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन जब हम संसार में देखते हैं तो संसार के अंदर भेदभाव नजर आता है। ज्यादातर भेद के कारण संसार हमेशा दुख से घिरा रहता है और दुखों का कारण केवल ना समझ के कारण कोई भी अपने आप को मजबूर और लाचार समझने लगता है। लेकिन परम पिता परमेश्वर की गोद में ये पूरा ब्रह्मांड बैठा हुआ और सबको कृपा दृष्टि से परमेश्वर अपनी पूरी कृपा उस पर बरसाता है। इसलिए संसार को चलाने के लिए, संसार को महान बनाने के लिए परम पिता परमेश्वर ने कुछ नियम बनाए हैं जिनका सभी लोगों को पालन करना पड़ता है। तो कुछ मनुष्य अपने आप को दीनहीन समझने लगते हैं, अपने को लाचार समझने लगते हैं। लेकिन संसार में कोई भी दीनहीन नहीं होता। लेकिन
जिस प्रकार से हीरे को अपना मूल्य नहीं मालूम और उसकी कदर केवल जौहरी जानता है, इसी प्रकार से जब भी कोई मनुष्य कष्टों में घिरा होता है तो उसके मन में एक ही विचार आता है कि पता नहीं कैसे मेरे इन संकटों का खात्मा होगा, मेरी परेशानियों का अंत होगा और पाप पुण्य के रहस्य को केवल सुनने के बावजूद भी कोई समझ नहीं पाता है। सब जानते हैं कि अच्छे कर्म करने के बाद पुण्य प्राप्त होते हैं और किसी का मन दुखा दिया जाए, किसी को परेशान कर दिया जाए तो पाप कर्म प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जीवन में किसी के अधिकार पर अपना हक नहीं बताना चाहिए, लेकिन किसी को पता चले या ना चले, जब कण कण में परमेश्वर है, जीव के सोचने मात्र से ही, उसके कर्म करने से पहले ही, एकांत में किए गए कर्म के बाद भी मनुष्य के परमेश्वर को पहले पता हो जाता है। इसलिए संसार में कोई भी ये ना सोचे कि मेरे कर्मों को केवल मैं ही जानता हूं। जैसे भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा शिक्षा के समय गुरुकुल आश्रम में एक साथ पढ़ते थे और एक दिन ऐसा आया कि सुदामा को उनकी गुरु के घर से गुरु माता ने उन्हें खाने के लिए चावल दे दिए थे और जब जंगल में गुरु के कार्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और श्री सुदामा जी जंगल में पहुंचते हैं तो वहां पर अचानक से मौसम बिगड़ जाता है और सुदामा एक पेड़ पर और कृष्ण दूसरे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। घनघोर बारिश हो जाने के कारण वर्षा से बचाव करने के लिए दोनों अपने अपने अलग अलग पेड़ों पर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भोजन का समय आता है तो सुदामा के पास गुरु माता द्वारा दिया गया भोजन चावल के रूप में होता है और वो अपना हिस्सा खाने के बाद भगवान श्री कृष्ण का हिस्सा भी खा लेते हैं और श्री कृष्ण जी पूछते भी हैं कि सुदामा, क्या गुरु माता ने खाने के लिए हमें कुछ दिया है? लेकिन वह उस समय नकार जाते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण याद दिलाते कि आप कुछ खा रहे हैं, आवाज आ रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो सुदामा जी कहते हैं कि बरसात में भीगने के कारण, ठंड हो जाने के कारण दांत किटकिटा रहे। जबकि सुदामा जी जानते थे कि मैंने अपने हिस्से का भोजन खा लिया है और
श्री कृष्ण जी के भी हिस्से का भोजन खा लिया है, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार ना करके एक पाप कर्म को जन्म दे दिया। अब किसी के हिस्से को अनजाने में कोई ले ले तो उसका दंड माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर किसी के हिस्से पर अधिकार कर लेता है और अपने दावे को सही ठहराते हुए और उस बात से इनकार कर देता है कि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, तो ये दंड पाने के लिए संसार में पाप और पुण्य के चक्र में जीव फंस जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि मेरा मित्र है, लेकिन मैं क्या करूं। अब जैसा कोई करता है और उसे तो भुगतना पड़ता है, चाहे वो एक जीवात्मा हो या अलौकिक शक्तियों के स्वामी कोई दिव्य आत्मा हो। लेकिन जैसा कि सभी परमात्मा की गोद में बैठे हुए हैं और कोई किसी से कम नहीं, लेकिन अपने अपने किए गए कर्मों का फल सबको भुगतना होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जानते हुए भी श्री कृष्ण जी की अलौकिक लीलाओं के कारण सुदामा जी हमेशा उनसे प्रभावित रहते थे और भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि सुदामा को अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, और इस कारण से कृष्ण की अलौकिक लीलाओं के कारण सुदामा जी उनके भक्त बन गए। अब क्योंकि धन हमेशा 3 रूप में होता है, इसलिए संसार में कोई भी किसी भी तरीके का गरीब आदमी नहीं होता, लेकिन कोई अपने धन को पहचान पाता है और कोई अपने धन को नहीं पहचान पाता। जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्मों के कारण, पुण्य कर्मों के कारण किसी राज परिवार में जन्म लेता है, तो जन्म के साथ ही उसे चारों तरफ अथाह धन का भंडार मिल जाता है। लेकिन अगर किसी को पुण्य कर्म कम होते हैं तो किसी ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां उसे मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन उसकी हर मेहनत सफलता की सीढ़ियां बन जाती है, क्योंकि उसके पुण्य कर्मों के कारण संसार में सफलताएं मिलती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके पास पुण्य कर्म बिल्कुल नहीं होते और पाप कर्म होते हैं, तो जब भी वो जन्म लेते हैं तो उन्हें परिवार में दुखों के अलावा कुछ नहीं मिलता, और जब वो पुरुषार्थ करके धन कमाना चाहते हैं तो पुरुषार्थ भी उनका बेकार चला जाता है, यानी कि बगैर पुण्य कर्मों के कोई भी कार्य कितनी भी मेहनत से किया जाए सफल नहीं होता। अब जिन लोगों के पास अपने पुण्य कर्म भी नहीं है, अब वो कौन सा अपना कीमती धन किसी को देकर धन कमा सकते हैं? तो वह मनुष्य के पास
सबसे अलौकिक और दिव्य होता है अपना समय। जैसे संसार में कोई सेठ पैसे के बल पर लोगों का समय खरीद लेता है और सबके समय का सदुपयोग करके वो अपने धन को बढ़ाता है, लेकिन कोई मजदूर आदमी कितना भी गरीब हो जाने के बाद किसी के यहाँ अपना समय देकर धन प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से भक्त सुदामा ने अपने जीवन का कीमती समय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया और हमेशा उन्हीं का नाम लेते रहे। जब हर जीव के पास समय रूपी धन होता है और संसार में भी कोई किसी के लिए काम करता है, चाहे वो कितना भी गरीब सही, और जहां काम किया जाता है उसे सामान्य रूप से उसके भरण पोषण लायक धन तो देना ही पड़ता है। इसी प्रकार जब तक भगवान श्री कृष्ण को अपना पुराना सुदामा ने जो गलती से उनके अधिकार को ले लिया और उन्होंने उसे लौटाया नहीं, तब तक सुदामा गरीबी के दलदल में डूबे रहे। लेकिन अपने कीमती समय को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करके भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप करने लगे। सुबह शाम दिन दोपहर जब भी उन्हें समय मिलता वह हमेशा श्री कृष्ण का जाप किया करते थे। अब उनका कीमती समय जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच रहा था तो उनका एक अलौकिक पुण्य इकट्ठा हो रहा था। लेकिन जब तक पुरानी गलती नहीं सुधरे तब तक नया कार्य संसार में स्टार्ट नहीं हो पाता। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण चाहते हुए भी हमेशा अपने भक्त श्री सुदामा जी का कल्याण चाहते थे, पर प्रकृति के नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी था। जब तक जीव अपने पुराने कर्मों के फलों को नहीं भोगेगा तब तक नए कर्मों का फल किसी को नहीं मिलता। जैसे अगर कोई किसी से पहले कर्जा ले लेता है तो सभी उम्मीद करते हैं पहले अपना पहले वाला कर्जा चुकाओ, अपना हाथ साफ करो और फिर आगे एक दूसरा कर्जा ले सकते हो, या तुम्हें कार्य करने के लिए मौका दिया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा कोई धन कमा सकता है। इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि श्री कृष्ण का नाम जपते जपते सुदामा जी का बहुत भंडार हो गया है और भंडार होने के बावजूद भी सुदामा जी दीनहीन अवस्था में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी अलौकिक महामाया द्वारा एक विचार सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला जी के मन में एक विचार प्रकट करवा दिया और उन्होंने श्री कृष्ण जी के पास सुदामा जी को भेजने का रास्ता बना लिया। अब उनके घर में तो खाने के लाले पड़े हुए थे,
तो उन्होंने किसी तरीके से कि मित्र के घर जा रहे हो, खाली हाथ ना जाओ, और पड़ोसियों से मांग कर कुछ चावल सुदामा जी की पोटली में बांध दिए। अब श्री कृष्ण जी के मन में अति प्रसन्नता हुई कि कैसे भी हो लेन देन तो पूरा करना पड़ता है। और जब बड़े कष्ट उठाते हुए श्री सुदामा जी कृष्ण जी के द्वारका में पहुंचकर आवाज दी तो द्वारपालों ने रोका, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से मना के द्वारपालों से कहा, बस खबर भेज दो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। जैसे ही सुदामा जी की हाल द्वारपालों ने श्री कृष्ण जी से कहा, श्री कृष्ण तो चाहते थे कि मेरे मित्र का कल्याण हो जाए, पहले किए गए कर्म पूरे हो और इनके दूसरे जो कर्म हैं वो जागृत है और इनका कल्याण हो जाए। श्री कृष्ण जी दौड़ के गए, मित्र को लेके आए हैं और बड़े प्रेम से उन्हें बिठाया और उनकी आवागत करी। और मित्र मिलन में श्री कृष्ण जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली कि मेरे होते हुए भी सुदामा जी को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है, और जबकि इनके पुण्य कर्म इतने ज्यादा हो गए हैं कि ये संसार के समस्त सुखों को भोग सकते हैं, फिर भी एक कष्ट उठा रहे। उस समय अपने मन के भावों को रोकते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने हालचाल पूछकर सुदामा जी से कहा कि भावी जी ने कुछ मेरे लिए तो भेजा होगा। सुदामा जी ने वो पोटली छुपाने की कोशिश करी। कृष्ण जी को बड़ा अफसोस हुआ कि मौका मिल रहा फिर भी चौका नहीं मारता है और अपने कर्मों को ठीक नहीं करता। जो पुराना लेन देन है उसे पूरा कर ले, तेरा कल्याण हो जाए, ऐसा मन में सोचकर श्री कृष्ण ने यह पोटली सुदामा जी से जबरदस्ती पकड़ के ले ली और खोल के देखा कि सुदामा जी की गरीबी की जो बाधा है, जो संकटों का पहाड़ है, वह यह 3 मुट्ठी चावल है जो इसने पहले मेरे हिस्से के खा लिए थे। आज मैं इन संकटों को दूर कर दूंगा, मेरे मित्र का कल्याण हो जाएगा। और ऐसा मन में भाव रखते हुए 3 मुट्ठी चावलों को उसी समय चबा डाला। जब इतने प्रेम से भगवान श्री कृष्ण ने अपना पुराना कर्जा वापस ले लिया तो चेहरे पे मुस्कान आ गई कि अब मेरे मित्र के जीवन के हर कष्ट दूर हो चुके हैं। और उन बड़ी आवभगत करते हुए, सेवा करते हुए, मित्र की हर इच्छा को पूरा करते हुए अपने महल में सुख साधन से उनके मन को प्रसन्न रखा। अब कुछ दिनों के बाद सुदामा जी ने कहा चलना चाहिए, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा ली और मन में सोचा कि भगवान कृष्ण ने मेरी आवागत तो बड़ी अच्छी करी, पर मेरे परिवार के बारे में नहीं सोचा।
और वे यह सोचते हुए कि कोई नहीं, भगवान है, जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे अगर इन्होंने कुछ मांगा तो ये वो मांगेंगे और मुझे देना पड़ जाएगा, अगर ये नहीं मांगेंगे तो मैं अपने हिसाब से दे पाऊंगा। इस विचार के साथ भगवान श्री कृष्ण ने उनके परिवार के बारे में सुदामा के मुख से कोई जानकारी ग्रहण नहीं की और सुदामा के पहुंचने से पहले ही अपनी लीला से, अपनी महाशक्ति से उसके घर को महलों में तब्दील कर दिया। उसके पूरे गांव के अंदर चारों तरफ महल खड़े कर दिए और उनके घर के सारे धन दौलत से भंडार भर गए। जब सुदामा जी पहुंचे तो देखा कि झोपड़ी की जगह तो महल है। वे अपनी धर्म पत्नी जी को भी नहीं पहचान पाए, लेकिन जब उनकी धर्म पत्नी ने देखा कि द्वार पे एक आश्चर्य से महल देख रहा है और वो सुदामा जी है, वो दौड़ कर आई और उनका स्वागत किया और कहा यह सब आपके प्रभु श्री कृष्ण जी की महालीला है। उस समय सुदामा जी ने मन ही मन श्री कृष्ण जी को धन्यवाद किया कि हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, आप पता नहीं कब क्या कर दे। ऐसा समझकर, ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण का नाम जपने लगे। लेकिन सुदामा जी भक्त थे, वह इतना नहीं जानते थे कि कभी भी कोई भी भगवान किसी को कष्ट नहीं देता, लेकिन वह भी प्रकृति के नियम के आगे मजबूर होते हैं कि जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। लेकिन अपनी कृपा करने के लिए भगवान भक्तों का इंतजार करते हैं, तरसते रहते हैं कि कब मैं अपने भक्तों पर कृपा करूं और इनकी सभी परेशानियों को दूर कर दूं। लेकिन भगवान की मजबूरी होती है, इष्ट की मजबूरी होती है कि वह रास्ता नहीं बता सकता, क्योंकि रास्ता बताने का काम तो केवल गुरुओं को होता है। जो चेलों की गलतियों को सुधार सकते हैं, लेकिन भगवान सिर्फ मौके देते हैं, विचार देते हैं और उन विचारों से भक्त को स्वयं सही रास्ता चुनना पड़ता है। इसीलिए नासमझी में बहुत सारे भक्त भक्ति करने के कारण भी दुखी रहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि भक्ति करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, जबकि भगवान सोचता है कि मैं तो कर्मों का फल ही दे सकता हूं। जब तक तेरे पुराने कर्म तेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं, तेरी भक्ति मेरे पास तेरे समय रूपी धन के रूप में जमा हो रही है, और जैसे ही तेरे पाप कर्म खत्म होंगे, मैं तेरे पुण्यों के भंडार को धन के, संसार के सुखों के रूप में तेरे को दे दूंगा और माला माल कर दूंगा। इसी कारण से ज्यादातर भक्त जीवन भर में दुखी रहते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से अनजान रहते हैं और एक बालक की भांति भगवान से, अपने इष्ट से जिद करते हैं कि मैं तुम्हारी शरण में हूं और मेरे दुखों को आप दूर कर दें। लेकिन अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ही, नियमों के अनुसार ही कोई भी भक्त अपने भगवान से अपने कष्टों को दूर करवा सकता है। केवल रोकर, गिड़गिड़ाकर अपने कष्टों को दूर नहीं करवा सकता। यही संदेश मानव समाज को
भगवान श्री कृष्ण देते हैं कि मैं अपने परम मित्र सुदामा को भी नहीं दे पाया था, इसलिए संसार की समस्त इच्छाओं को पूरा करवाने से पहले प्रकृति के नियमों को जान लो। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। जय गुरुदेव। श्री कृष्ण जी के मित्र होने के बावजूद सुदामा जी को जीवन में कष्ट क्यों सहना पड़ा? संसार में